औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, टॉप लीडिंग उर्दू से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी माहिर ग़िज़ाइयत से कि जो हर्बलिस्ट होने के साथ साथ पाकिस्तान की मशहूर मरूफ कैरोप्रैक्टर भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया के हवाले। इसमें ख़ास तौर पर फ़ीमेल की तौलीदी निज़ाम में ख़राबी होती है, बिगाड़ आता है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और वो पीरियड्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये होता है कि जिस तरह से एमेनोरिया यानी स्टॉप हो जाना मेंसेस का, वो कुदरती तौर पे भी होता है बाज़ औक़ात, जैसे फीडिंग मदर्स होती हैं या इस तरह क्या कहते हैं डिलीवरी ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी होता है, ये होता है स्टॉप होना, ये प्राइमरी होता है। सेकेंडरीज़ में ये आता है कि तौलीदी निज़ाम के डिस्टर्बेंस होने के बाद जो बिगाड़ आता है हार्मोनल इश्यूज़ में, वो चीज़ सेकेंडरीज़ कहलाती हैं, एमेनोरिया कहलाती है। उसमें आपकी डाइट भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखती है, उसमें आपका साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा वो रखता है, इफ़ेक्ट रखता है। उसमें आपकी भरपूर नींद का ना होना, आपकी हेल्दी हाइजीनिक डाइट का ना होना और स्ट्रेस लेवल, इमोशनल ट्रॉमा और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एमेनोरिया की वजह से ओबेसिटी हो सकती है? बिल्कुल, ऑब्वियसली एमेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का होना, ख़ास तौर पे जब फ़ीमेल में तौलीदी निज़ाम की डिस्टर्बेंस होती है तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो एक कॉमन डिजीज़ डायग्नोसिस होती हैं जो PCOS कहलाता है, वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि उसमें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो आपके बॉडी में ब्लड लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है और ओबियसली उसमें जो होता है फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में ज़्यादातर ये ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है। और इसके अलावा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ इस इदारे में मैं फ़ीमेल डिजीज़ पे जो वर्क कर रही हूँ, तो हमारी रिसर्च मेडिसिन है हर्बल अक्सीरुन्निसा के नाम से, जो हम फीमेल को इस डिज़ीज़ पर देते हैं तो वो बहुत क्योर कर रही है। और मेरे पास यानी अनकाउंटेबल ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो इन्हीं हिस्ट्रीज़ के साथ आती हैं। इवन ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इवन कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी क्या कहते हैं फ़ीमेल कपल्स आते हैं हमारे पास, जिनको बहुत से मशहूर नॉलेजों ने कहा हुआ होता है कि शायद वो अब यानी औलाद के से महरूम रहेंगे, और ऐसे पेशेंट को भी हमने डील किया है यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके 2-3 बच्चे हैं। और हार्मोन्स की ख़राबी जो आपको बिगाड़ की तरफ लेके जाती है, वो आपके एमेनोरिया हो गया, डिसएमेनोरिया हो गया, लिकोरिया इश्यूज़ हो गए, अनमेच्योरिटी प्रेगनेंसी हो गई या मिसकैरेजेस हो गए, ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग डील कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एमेनोरिया की या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है वो किसी एज में भी हो सकती है, जैसे कि जब बच्चे नए नए जवान होते हैं, ठीक है, उस वक़्त, या फिर टीन एज में, टीन एज के बाद टी एजेस में, या फिर बुढ़ापे में, या फिर कोई मखसूस एज होती है? देखिए, पबर्टी टू मेनोपॉज एक ऐसा ड्यूरेशन होता है फ़ीमेल का कि अगर पिबर्टी में फ़ीमेल्स की हाइजीनिक फूड्स नहीं है या उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, और ख़ास तौर पे आजकल जो है एक सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है मोबाइल बना हुआ है, कि मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं वो बहुत इफ़ेक्टेड होती हैं फ़ीमेल हार्मोन्स पर और हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। हमारी डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है आजकल। हमारी खाने पीने की डाइट जो है वो बहुत डिफरेंट हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन बिगाड़ का जो है वो ज़रिया है। इसके अलावा ये कि डेली बेसिस पे एक्सरसाइज का ना होना और फीमेल की रात की नींद पूरी ना होना, रात भर जो यानी समझे पढ़ाई का लोड हो या फिर मोबाइल का हो कि मोबाइल की वजह से जाग रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप उन फीमेल्स, वर्किंग फीमेल्स को लें जो जिनका वर्क जो होता है टोटल ही कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर हो रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस इनफर्टिलिटी या फिर हार्मोनल इश्यूज़ में जा रही होती हैं। अच्छा, इंसोम्निया हो सकता है इस वजह से? यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, चेहरे के ऊपर ये जो दाने निकल आते हैं, स्पेशली जो है ना इतने पोर्शन में, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं।
देखिए, जब हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, आपकी इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया, हिर्सुटिज्म हो गया, इनिशियल स्टेज पे आपके पास आ जाता है ट्रीटमेंट करवाने, तो कितने हिस्से का ट्रीटमेंट होता है ये? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर जो आते हैं वो क्रॉनिक ही आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत सारे मौलवी से इलाज करवा चुके होते हैं, उन्हें या फाका नहीं हो रहा होता है या कुछ हुआ होता है वक्ती तौर पर, तो वो यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो फीमेल डिजीज़ पर जो हम उनको उनकी इरेगुलरिटी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी करवा रहे होते हैं, उसमें 3 to 6 सर्कल हम एक उनको पॉइंट आउट करवा देते हैं कि अप्रॉक्स आपको ये पीरियड कवर करना है। इस पीरियड के अंदर अंदर भी वो मुकम्मल कंप्लीट जो है वो सेहतियाब हो जाती हैं, या ये पूरा ड्यूरेशन करने के बाद भी होती है। नाज़रीन गिरामी, ये थी एमिनोरिया और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के हवाले से डॉक्टर सलमा की गुफ्तगू। अगर आपको इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट कीजिए। डॉक्टर सलमा बराह रास्त आपके कमेंट का जवाब देंगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। टॉप लीडिंग उर्दू से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।